शिव महापुराण पंचम युद्धखंड 21वां अध्याय। एक विशेष द्वंद्व युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उन दानवों ने शिव जी के नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों के साथ द्वंद्व युद्ध करना आरंभ किया। अपने अपने जोड़ चुन परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे का, उसने अपने सारथी को, रथ और वाहनों को, इस प्रकार सभी ने एक को मारा काटा। कितने ही भी किलकिला और सिंहनाद के शब्द हुए तथा डमरू आदि वाद्यों के स्वर से पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों को भक्षण करने लगे और कार्तिकेय ने दैत्यों को मार मार कर भीषण युद्ध दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी तथा और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जना करने लगा। इधर जयशील शिव के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर के कुहरे के समान असंख्य बाणों को भेद कर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह घूर्णित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा। क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शिवपुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी नहीं गिरे और उन्होंने अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय वीरभद्र ने उस दैत्य के हृदय में 3 बाण मारकर 7 बाण से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और छत्र को छेद दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य ने अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया और रथ के टूट जाने से वह दूसरे रथ पर जा बैठा। और फिर तो वीरभद्र ने उठकर उससे बड़ी देर तक घोर युद्ध किया और उसके सारथी और घोड़ों को मार, धनुष को काट, उसकी पताका को भी काट दिया, जिससे वह दैत्य परम क्रुद्ध हो हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिघ पर प्रहार कर दिया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शिव जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। अपने गणों को भागने का यह कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गण से शिव जी ने पूछा, यह क्या हो रहा है? मैं इसे शीघ्र शांत करना चाहता हूँ। इतने में ही वे भागे हुए गण शिव जी के पास आ गए और व्याकुल से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय शिव जलंधर युद्ध वर्णन। संत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शिव उन वीर गणों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परांगमुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शिव जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ, निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठ को काटते हुए शिव जी की ओर दौड़े। शिव गण इनके अंगों को छेदने लगे। इतने में शिव जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय कर दिया। अपने इन अन्य बाणों से आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। वांगरोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। वलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण त्रिशिखा द्वारा प्रचंड दैत्य का सिर काटा गया। किसी को शिव जी के बैल ने मारा। बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध
जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को बिंद कर दिया और बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, चक्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। इससे उत्तेजित वह शिवजी की मुष्टि प्रहार करने दौड़ा, परंतु अक्लिष्ट कर्मा शिवजी ने उसे पीछे खदेड़ दिया। उसने समझा शिव मुझसे अधिक बलवान है, तो उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। बेड़ू और मृदंगादि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शिव का रूप धारण कर बिशप पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। जब पार्वती ने अपने पति शिव को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आगे आई। उन्हें देखते ही कामातुर जलंधर ने का वीर्यपात हो गया और उस पतन से जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगन माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय वृंदा का पतिव्रत भंग वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, आप कहने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः आप यह कहिए कि भगवान ने वहाँ जाकर क्या किया तथा उसने कैसा धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात को उसको स्वप्न दिया। यह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से दुःस्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट कर जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहाँ भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई, वहाँ भी उसे उद्विग्नता ही रही। वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी विह्वलता का अंत न रहा। वह भागने लगी, परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित एक शांत मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उस राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी, कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में उससे कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष आकर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया ते ही वे उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए।
पतिव्रत परायणा दैत्य पत्नी ऐसा कहा दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शिव मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिला देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वहाँ बिंदा के पति को जीवित कर अंतर ध्यान हो गए। सागरात्मज ने उठ कर बिंदा का आलिंगन किया, उसे चुमा। बिंदा भी पति को जीवित देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सभी बातों को स्वप्न समझा। पश्चात बिंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि यह वह माई हुई तपस्वी तुम्ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता बिंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए यह शाप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। यह संतेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वहाँ भी तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता बिंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश में उसकी संगति देखते रहे। बिंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता के प्रभाव से बिंदा ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान विष्णु उसकी चिता भस्म को अपने शरीर में लपेट कर वहीं स्थित हो गए। देवताओं ने मना भी किया, परंतु वे न माने। उसके वियोग में उन्हें कदापि शांति न मिली। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय जलंधर वध। व्यास जी बोले, हे तात, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा कर अब इस अद्भुत कथा को मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वों की माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने मौलिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर विस्मित मना शिवजी जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शिव के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती बना अपने रथ पर बांध लिया और शुंभ निशुंभ द्वारा बाध्यमान थीं, विलाप कर रही थीं। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शिवजी अप्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उनके सारे अंग ढीले पड़ गए और नीचे की ओर मुंह लटका चुप हो गए। जलंधर उन पर घोर बाण बरसाने लगा। उस पर शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने जाज्वल्यमान भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने की समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम पार्वती को मारते थे और युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर पृथ्वी पर अंधकार प्रकट कर दिया। शिवजी के उसके बाणों को काटने लगे। इतने में ही उसने परिघ उठाकर उनके बैल पर प्रहार कर दिया। शिवजी का बैल युद्ध से पीछे हटा और शिवजी के खींचने पर भी स्थित न रह सका। महारुद्र ने अपना दूसरा तेज प्रकट किया। रौद्र रूप शिव भयंकर हो गया और देखा तो वह दैत्य मेरू पर्वत के समान शरीर धारण कर सामने ही खड़ा है। उन्होंने अब उसका वध करना चाहा। अपने रथ के पहिए को अंगूठे से दबा सागर में डुबा दिया और कहा, यदि तू इसे अपने बल से निकाल दे तो मुझसे युद्ध कर, अन्यथा भाग जा। इस पर महाक्रुद्ध हो जलंधर ने शिवजी को बड़ा कटु वचन कहा और कहा कि हे शिव, मैं इस रथ को उद्धार कर गणों सहित तुम्हें मार देवताओं सहित सबों का संहार कर गरुड़ के समान अपना भाग ग्रहण करूंगा। मेरे बाणों को कौन रोकेगा? मैं इंद्र को भी मार सकता हूँ और मैं वही हूँ जिसने अपनी भुजाओं से गंगा की धारा को रोक लिया था तथा सारे जगत को एकार विकार कर दिया था। मैंने ही ऐरावत हाथी
हाथियों और इंद्र को उठाकर समुद्र में 100 योजन पर फेंक दिया था। मैंने ही गरुड़ सहित विष्णु को नागपाश में बांध रखा था और उर्वशी आदि स्त्रियों को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लिया था। हे रुद्र, क्या तुम त्रिलोकी विजेता को नहीं जानते? मैं वही सिंधुपुत्र जलंधर नामक दैत्य हूँ जिसने अपने महान पराक्रम से त्रिलोकी पर विजय प्राप्त किया है। वारिधि नंदन ने महादेव जी से ऐसा कहकर उनका डट कर सामना किया और अपने मरे हुए दानवों को बुलाया। साथ ही उस दुर्मद अवनीत ने अपनी भुजाओं से ताड़ित कर कटु वचनों से शिव जी को तिरस्कृत भी किया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख भगवान शिव हंसने लगे और बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महान हाहाकार होने लगा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रिधुर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विह्वल हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शिव जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे बेंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता गंधर्व सर्प प्रसन्न हो गए, परंतु शीतलता आ गई। सूर्य अपने तेज से तपने लगा। शांत अग्निदेव प्रज्वलित हो गए और आकाश निर्मल हो गया। इस प्रकार उन अनंत मूर्ति के द्वारा सागर पुत्र के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। जलंधर के मरने पर देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुका भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुष से परे ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार ब्रह्मा विष्णु और हरात्मक हैं। आप निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शिव जी, हम ब्रह्मादि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सर्वदा आपकी शरण में रहते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति की, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ावेगा, वह यहाँ पर सब सुखों को भोग कर अंत में गणेश पद पावेगा। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 25वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।